तो अंकुश जी फाइनली ज्वाइन आज कर लिया आपने, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? देखिए, प्रायोरिटीज हमारी बिल्कुल क्लियर है। एक, जो हमने सदन के अंदर सत्ता में बैठकर इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए, भाजपा ने पिछले 2 वर्ष में हर बार ये कोशिश की कि हमारे जो दिल्ली के हित में, दिल्ली की जनता के हित में फैसले लिए गए, वो किस तरीके से रोक सकती है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमने हाल फिलहाल में भी 12,000 कर्मचारी पक्के करे, विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट से करे थे। मतलब इंसान को 30-30 वर्ष हो गए एमसीडी के अंदर काम करते हुए, लेकिन उनको आज तक पक्का नहीं किया गया। हमने उनको पक्का किया और फिर बजट के अंदर प्रावधान भी किया, उनकी तनख्वाह का, बेनिफिट्स का, सबका प्रावधान भी किया। तो जब हमने कर दिया, हाउस सबसे बड़ा होता है एमसीडी के अंदर, हमने हाउस में पास भी कर दिया। अब कमिश्नर के पास फाइल गई, लेकिन भाजपा के दिशा निर्देश के हिसाब से कमिश्नर ने फाइल को नोटिफाई नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब यानी कि वो जो 250 काउंसलर चुन के आए हैं और हाउस जो सबसे बड़ा था, उसकी भी तौहीन भाजपा ने कर दी। दूसरी बात, अभी हमने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे ऐतिहासिक फैसला लिया था कि 100 गज से नीचे वाले मकानों का इस बार हाउस टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में 100 गज से नीचे वाली दुकानों का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। 100 गज से 500 गज तक का आधा हो जाएगा, रिबेट मिलेगी 50% की। और मुझे लगता है कि, और ये भी फैसला लिया था कि जितना पिछले सालों का जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिनको सेल्फ असेसमेंट में दिक्कत आई, इनको नोटिस मिले एमसीडी के अधिकारी के माध्यम से, और उनका भी रेवेन्यू बढ़ जाता, हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स का रेवेन्यू बढ़ जाता। लेकिन भाजपा ने वो भी पास एमसीडी के हाउस में होने के बाद भी, वो भी कमिश्नर के पास वो फाइल धूल खा रही है, मिट्टी खा रही है। मतलब भाजपा कभी दिल्ली की जनता के हितों की बात करी नहीं। इन्होंने 2 वर्षों में, आप तो पत्रकार हो, आप तो अक्सर कवर करते रहते हो, आप देखना, इन्होंने 2 वर्षों में सदन चलने नहीं दिया। लेकिन सदन ना चलने के पीछे इनका क्या मुद्दा था? इनको सिर्फ दिल्ली की सरकार का के ऊपर काबिज होना था। तो दिल्ली की सरकार अब पे काबिज हो गए। अब एमसीडी भी तुम्हारा है, दिल्ली सरकार भी तुम्हारी है। अब तुम्हारी 4 इंजन की सरकार है। आप ट्रिपल इंजन कहते हो, मैं 4 इंजन कह रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी, दिल्ली सरकार और एमसीडी। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता ना। मैं अक्सर सुनता हूं कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री ये कहती है, अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं करते थे, आम आदमी पार्टी ने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। आपको दिल्ली की जनता ने कोई एक्सक्यूज देने के लिए नहीं चुना, दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। और एमसीडी में भी आप आए हो, काम करके दिखाओ। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि इस वर्ष जल भराव नहीं होना चाहिए। अब भाजपा की जिम्मेदारी, कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी चाहिए जैसे हम देते थे। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि कर्मचारी पक्के होने चाहिए। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता के लिए हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स माफ होना चाहिए। अंकुश जी, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, लेकिन बात करें एमसीडी कर्मचारियों की समस्या जू की तू बनी हुई थी। 2 साल से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का भार संभाला था, काफ़ी सहूलतें एमसीडी में दी गई थी, लेकिन अभी दोबारा से जो है एमसीडी में मेयर की नियुक्ति जो है बीजेपी की गई है। अब क्या लगता है कि समस्याओं का समाधान हो पाएगा या जू की तू बनी रहेगी? देखिए, 15 वर्ष की इनकी नकारात्मक सोच की वजह से, इनके अपनी लोभ उठाने की वजह से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला किया और अपने वोटों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को एमसीडी के अंदर सत्ता मिलाई। लेकिन दिल्ली की जनता के वोट को नकारते हुए, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है, उसको नकारते हुए इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके, यानी कि खरीद फरोख्त करके, या फिर ईडी सीबीआई से डरा धमका के सत्ता हासिल कर ली एमसीडी के अंदर। तो सत्ता हासिल अब इन्होंने कर ली, हम विपक्ष में आ गए। हम विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। हमने इन 2 वर्षों के अंदर कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी दिलवाया, कर्मचारियों को 1 तारीख को या 1 तारीख से पहले तनख्वाह भी दिलवाई उस महीने की। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कई बेहतरीन फैसले किए और दिल्ली की जनता को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए, साथ में कर्मचारियों को साथ में उतना महत्व देते हुए हमने एमसीडी के अंदर काम किया। अब भाजपा करके दिखाए। और भाजपा, मैं आपको बता रहा नहीं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूँ। भाजपा को काम करना पड़ेगा एमसीडी के अंदर। आम आदमी पार्टी 113 काउंसलर लेके बैठी है, आज भी मजबूत विपक्ष है, और मजबूत विपक्ष की तरह हम सकारात्मक तरीके से सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाएंगे
और भाजपा से दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल है, दिल्ली इकबाल जी से पूछना चाहिए, पहले नेता विपक्ष थे तो धरना प्रदर्शन करते रहते थे, पता नहीं किस किस बातों पे लेके आते थे, काली काली चिट्ठियां ले आते थे, प्ले कार्ड ले आते थे, क्या लिखा होता था हमें भी हाउस के अंदर नहीं पढ़ा जाता था, वो क्या रेलेवेंस थी दिल्ली की जनता के लिए हमें भी नहीं पता होता था। अब आज मेयर बन गए, अब तो ये तो भाजपा बताए या राजा इकबाल बताए कि वो दिल्ली के लिए सकारात्मक काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वासन दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी बड़ा सकारात्मक काम करेगी। इन्होंने 2.5 साल में ना तो सदन चलने दिया, उसमें दिल्ली की जनता के अधिकारों की बात नहीं हुई। दूसरी बात, 250 काउंसलर आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या लेके आते हैं, वो वहां पे बोलना चाहते हैं। इन्होंने ना सिर्फ हमारे काउंसलर को नहीं बोलने दिया, बल्कि अपने काउंसलरों को भी, भाजपा के काउंसलरों को भी नहीं बोलने दिया, जिनको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा। लेकिन आम आदमी पार्टी हाउस चलाएगी, सकारात्मक तरीके से चलाएगी और दिल्ली की जनता के अधिकारों की ही बात करेगी, कर्मचारी के अधिकारियों की बात करेगी, और विपक्ष में बैठ के भी हम ऐसी सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे ताकि फिर से जब चुनाव होगा एमसीडी के अंदर फिर से सत्ता में आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।